भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष मेरे भाई अजय मित्तल जी, यहाँ के विधायक मेरी बड़ी बहन और यहाँ की जन नेता बहन शक्ति रानी शर्मा जी, महापौर कुलभूषण जी, किशनलाल जी, मेरी बहन प्रीति जौहर जी, मेरी बड़ी बहन बंतो कटारिया जी, भवनजीत जी, हरीश मोंगा जी, किशोरी लाल जी, किशनलाल जी, रोहित सोनी जी, दिया जी और यहाँ उपस्थित मेरे व्यापारी भाइयों, दो 2025 यानी देश के मध्य वर्ग के नागरिकों के लिए सौगात का वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 मई 2014 को एज ए प्रधानमंत्री शपथ ली थी और मेरे को याद है जब उन्होंने शपथ ली थी तो सदन की सीढ़ियों को चूमते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार देश की महिलाओं को इंपावर्ड करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों की आमदन को 2 गुना करने वाली सरकार होगी और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार होगी। आज 11 वर्षों में मैं किसी भी फील्ड में देखूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा, तेजी से आगे बढ़ रहा। 26 मई 2014 के बाद जो पहली 15 अगस्त आई तो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा था, देश की बेटी का रक्षक बन के काम करूंगा। और उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा की धरती से की। बेटी बचाने का काम भी किया, बेटी पढ़ाने का काम भी किया और बेटी को बढ़ाने का काम भी किया। और मुझे आज गर्व है कि भारत की बेटी आज साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सैनिक भी है, कमीशन्ड ऑफिसर भी है। बीएसएफ में देश की सुरक्षा, मां भारती की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर भी खड़ी है। और पंचायत से लेकर सदन तक 33% आरक्षण देके मात्र वंदना के माध्यम से देश की बेटियों को इंपावर्ड करने का काम मोदी जी ने किया। एक घर के अंदर एक शौचालय कितना महत्वपूर्ण है और जहां शौचालय नहीं होता वहां बेटी या बहन कैसे रहती है। कभी कल्पना करिए कि देश की आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी देश के 13 करोड़ घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। यानी 26 करोड़ भारत की बेटियों को रात का इंतजार करना पड़ता था कि इसको शौचालय जाना है, दर्द सहना पड़ता था। उसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। देश की बेटी की आंखें ना खराब हों, लकड़ी जलाकर 12 करोड़ उज्ज्वला के गैस देकर उसकी चिंता मोदी जी ने की। हमें याद है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते थे तो वहां तस्वीर लगी रहती थी भारत की संस्कृति का परिचयात्मक, कि भारत की बेटियां सिर पर 5-5 घड़े लेकर पहाड़ चढ़ रही। सचमुच
देश के 15.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नल से नहीं आता था, आपको कुएं से, बावली से, झरने से भर कर लाना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी ने 15.5 करोड़ जल जीवन मिशन में नल लगाए हैं। पर आप कभी सोचिए, 4 करोड़ घर। बंतो दीदी बात कर रही थी सुबह एम्पावरमेंट की। अगर एक घर को केंद्र माने तो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है 7 करोड़ घर देने का। जरा कल्पना करिए, 4 करोड़ घर, 15 करोड़, 15.5 करोड़ घरों में नल, 13 करोड़ घरों में शौचालय, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला, स्किल की योजना, महिला एम्पावरमेंट, महिला स्वरोजगार, मुद्रा योजना में 60% महिलाओं की भागीदारी, 80 करोड़ गरीबों के घर पर फ्री राशन। आपको कल्पना करिए, लगभग देश की 70 करोड़ आबादी को, 80 करोड़ आबादी को सीधा लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आज उसका स्पष्ट असर दिख रहा। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, इंपावर्ड हुए हैं। लेकिन अभी ये ट्रेलर है मित्रों, पिक्चर अभी बाकी है। देश की तरक्की की पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बाकी। मेरे को याद है, हम बचपन से देखते थे विकासशील भारत, मांगने वाला भारत। भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो उसकी छवि थी कि कुछ मांगने आए हैं। और मैं आपको कहता हूं, सभी ये प्रधानमंत्री अपने ही हैं, किसी भी पार्टी से आए। आप न्यूयॉर्क टाइम्स निकालिए, 1947 से लेकर 2014 तक, छोड़ दीजिए अटल जी का कार्यकाल, मनमोहन जी के कार्यकाल की न्यूयॉर्क टाइम्स में कहीं आखिरी कोने में भी एक कॉलम न्यूज नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी का भारत, आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वो जर्मन हो, जापान हो, मिडल ईस्ट हो, सऊदी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भारत की उपस्थिति है। और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति चमक धमक की उपस्थिति। आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आते हैं, सुनने आते हैं। बड़े बड़े डिप्लोमेट मोदी की आर्थिक नीतियों को रिसर्च करने आते हैं। ये बढ़ता हुआ भारत है। मेरे को मेडिसिन स्क्वायर का जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके बाद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की उपस्थिति हॉलीवुड के अभिनेता की तरह की उपस्थिति है, जो कुछ भी कर सकता है। और सचमुच भारत कुछ भी कर सकता है, ये शक्ति आज हमने ग्रहण की है। आज भारत कुछ भी कर सकता है। साहब, 2014 तक हम दुनिया की 12वीं 14वीं अर्थव्यवस्था थे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और आज भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 14 से 4 नंबर तक पहुंचना, पहले हम 5 पहुंचे थे 2023 में, अब 5 से 4 पहुंचे। और मेरे को याद है जब 5 पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम में वहां की इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए कहा था
कि हम जर्मन, जापान, अमेरिका सबके बीच में खड़े हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया, उनको पछाड़कर 5वें नंबर पर आए हैं। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, आज भारत केवल 18 महीनों में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। चौथी अर्थव्यवस्था, 3 पड़ाव। और प्रधानमंत्री ने लक्ष्य तय किया कि 2030 हमें दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है और 2040 दुनिया की दूसरी। और जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, भारत अपना 100वां जन्मदिन मनाएगा, भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, ये बढ़ता हुआ भारत, तरक्की करता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, भारत के गौरव की गाथा आज पूरा विश्व देख रहा है। हम चलते हैं तो जमाना चलता है। हमने दुनिया को बता दिया कि भारत जिस पलड़े में बैठता है वही पलड़ा भारी है भैया, वही पलड़ा भारी है। दुनिया की शक्तियों को भी एहसास हुआ है। मेरे को आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है, इस सारे 11 साल के कार्यकाल में एक समय आया था कोरोना की महामारी का। यह स्पीड हमने जारी रखी, लेकिन एक बीच में बड़ा पुड़ाव आया था कोरोना की महामारी का। आपको भी याद होगा, एक राक्षस, कोरोना महामारी का राक्षस आया था। उस राक्षस की मारक क्षमता क्या है, वो कैसे दुनिया को तबाह करेगा, किसी को मालूम नहीं था। बड़े बड़े आंकड़े 2020 जनवरी में आने शुरू हुए, फरवरी में आने शुरू हुए, मार्च में आने शुरू हुए, फोटोज आनी शुरू हुई चाइना की, लोगों को मारा जा रहा है, घर तबाह हो रहे हैं। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, उन्होंने कहा हमें लॉकडाउन में जाना है। तब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने कहा था, अभी भी आप अगर गूगल करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे कि भारत की 33% आबादी मर जाएगी, क्योंकि भारत के पास कोविड से लड़ने के लिए कोई भी वेपन नहीं है। भारत के पास, सच है मित्रों, एक भी बेड नहीं था जिस पर कोरोना का इलाज हो सके, एक भी हॉस्पिटल नहीं था जहां कोरोना का इलाज हो सके। लेकिन लॉकडाउन का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेखूबी से किया और देश को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैयार किया। दुनिया के वो राष्ट्र जो अपने आप को हेल्थ के सेक्टर में अग्रणीय राष्ट्र मानते थे, वो धराशायी हो गए और भारत खड़ा हुआ, जिंदा है, आगे बढ़ रहा है, अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है। एक मास्क नहीं बनता था भाई, एक पीपी किट नहीं बनती थी। हमने लॉकडाउन में अपने आप को तैयार किया, चाहे वो पीपी किट हो, मास्क हो, ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, या बेड्स तैयार करने की बात हो, वेंटिलेटर तैयार करने की बात हो। जितनी तेजी से भारत ने कमबैक किया है, यह सक्सेस स्टोरी है कि एक देश जिसके पास बीमारी के आने के समय बीमारी की आहट पर एक बेड नहीं है, एक उसके पास मशीन नहीं है जो सर्जिकल वेपन्स के साथ लड़ सके, मास्क नहीं है, वो देश उस लॉकडाउन का प्रयोग करता है और अनलॉकडाउन करते करते कोरोना की महामारी के राक्षस से लड़ता है। मित्रों, याद करिए, पोलियो आया था, टीबी आई थी, कितनी महामारियां आई। वैक्सीनेशन तब मिलती थी जब पूरा विश्व वैक्सीनेशन यूज कर लेता था, तो भारत की बारी आती थी। ये पहली बार था, ये महामारी मोदी जी के समय आई। महामारी के राक्षस को बता दिया, हमने वैक्सीनेशन भी देश में तैयार की
और 200 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को 200 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेस फ्री लगाए और कोरोना के चक्रव्यूह को, कोरोना की चेन को ब्रेकअप किया। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूं 12 मई 2020, जब पूरा विश्व थर थर कांप रहा था, अर्थव्यवस्था, बाजार बंद थे, मार्केटें धराशायी हो रही थी, रोज सेंसेक्स गिर रहा था, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई थी, रिसेशन भी था, डिप्रेशन भी था। जहान बचाना है कि जान बचानी है। उस समय 12 मई 2020 प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। उन्होंने कहा आज वक्त आया है, चुनौती है, अर्थव्यवस्था को चुनौती है, हम जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा मोदी जी ने उस कोरोना की महामारी के रिसेशन में, डिप्रेशन में सामने आकर खड़ी की थी और कहा था कि हम कृषि का क्षेत्र हो, एक एक फल और एक एक फूल बचाएंगे। उद्योग हो, व्यापार हो, सर्विस सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और देश की जीडीपी का 10.8% निकालकर आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया था। तब बड़े बड़े लोग मजाक करते थे। 4 दिन तक प्रेस चलती रही, रोज टीवी पर वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री आते थे और घोषणाएं करते थे। लेकिन मित्रों, जो देश हमारा मजाक उड़ाते थे और जो नेता हमारा मजाक उड़ाते थे, आज दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। आज दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। हम जब आए थे 26 मई 2014, गूगल करके चेक करना, मार्च अप्रैल 2014 पर सेंसेक्स 16,000 था, आज 80,000 से पार है। केवल इतना ही नहीं, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। अभी कृषि का क्षेत्र लीजिए, 1 लाख करोड़ रुपया केवल कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2020 में घोषणा की थी कि भारत को अपना फल बचाना है, अपना फूल बचाना है, अपनी उपज बचानी। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था पर निर्भरता, कि दूसरे के घर से आएगा और मेरा बच्चा खाएगा, नहीं चलेगा। पर निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता और भारत, आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा। और आज मुझे गर्व है कि भारत की युवा शक्ति की तोरनाई ने जिस तरह मेहनत की पराकाष्ठा की, जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य देकर देश के नौजवानों को आगे लाए, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, यह बढ़ता हुआ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, मेरी आप सबसे निवेदन है कि YouTube पर जाकर उसको सुनिएगा। 9 अगस्त 2017 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा था कि देश का अमृत काल शुरू हुआ है, देश की तरक्की का काल शुरू हुआ है, यही समय है, सही समय है, हमें आगे बढ़ना होगा। और मित्रों, एक लक्ष्य दिया था कि जब 2047 आएगा, यानी देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, 100 साल का जब भारत का लोकतंत्र होगा, भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। विकासशील नहीं, तीसरी दुनिया नहीं, भीख मंगा मांगने वाला नहीं, दुनिया को देने वाला राष्ट्र। आज हमने अपने नागरिक भी बचाए और दुनिया के 100 देशों के नागरिकों को संजीवनी भेजकर, अमृत भेजकर, विश्व एक परिवार है, ये भारत की संस्कृति का मंत्र है, उसे भी पूरा किया। आज पर्यावरण में भारत विश्व का नायक है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब देश को 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ना है। विकसित भारत बनने के लिए आत्मनिर्भर भारत की यात्रा पड़ाव बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भर का मतलब है लोकल फॉर वोकल। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है स्वदेशी, मेरा। जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के श्रमिकों का पसीना बहा है, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश की मिट्टी की खुशबू आती है, जो प्रोडक्ट मेरे देश की धरती पर बना है, वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत की इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। मेरे को याद है 1910-12 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी। और यूरोप यानी अंग्रेज भारत के अंदर सत्ता में थे। उन्होंने भारत के कारीगरों के हाथ काट दिए थे, उनके हाथ से रोजगार छीन लिया था, ताकि यूरोप का विदेशी उद्योगों का माल भारत में बिके। तब महात्मा गांधी ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति की लड़ाई का वेपन चरखे को बनाया था कि हम घर में कातेंगे, घर में डालेंगे, काता हुआ डालेंगे, और औद्योगिक क्रांति को फेल कर दिया था। एक चरखा और दूसरी तरफ यूरोप की औद्योगिक क्रांति का मॉडल। इसलिए मित्रों, जब देश की शक्ति, राष्ट्र शक्ति जागती है, जब देश का नागरिक जागता है, तो पूरे विश्व में उसकी चमक व धमक बढ़ती है, जो आज भारत की बढ़ रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी आपकी रसोई के अंदर, आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपकी ड्रेसिंग टेबल पर, आपकी वार्डरोब में स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी होना चाहिए। उस कपड़े के अंदर, उस धागे के अंदर, उस मोबाइल के अंदर आज 300 से ज्यादा मोबाइल कंपनियां भारत में हैं। कभी गर्व करिए कि अपनी जेब से मोबाइल निकालिए जिसके लिए लाठी चार्ज हो रहा है। वो एप्पल का 17 है कि 16 है? 17। वो भारत में बना है भैया, भारत में बना है। आज चिप से लेकर ब्रह्मो मिसाइल भारत के हाथ बनाते हैं, और हमारी ब्रह्मो मिसाइल की ताकत भावलपुर को कराची तक सुनाई देती है ना? देती है ना? और ये एक क्षेत्र नहीं है। आज युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए स्टैंडर्ड स्टार्टअप, देश के किसानों के लिए आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मौके, देश की रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का, और अपनी रक्षा हम खुद करना जानते हैं, ये विश्व को हमने संदेश दिया है। भैया अभी चिदंबरम जी बोल रहे थे कि 26/11 के बाद हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान को जवाब दें। भैया दिया क्यों नहीं? आपके पास मौका था, दिया क्यों नहीं? क्योंकि देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, देश के प्रति गौरव चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो। हमने स्पष्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारूंगा। और सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो, या ऑपरेशन संदूर हो, दुनिया को हमने बताया है, तुम आतंक के कैंप भावलपुर में बनाओ या लाहौर में, भारत की मिसाइलों के निशाने पर हैं। और आज भारत की मिसाइलें चंद मिनटों में तुम्हारे एयरबेस भी उड़ाना जानती हैं, और तुम्हारे आतंक के कैंपों को भी उड़ाना जानती हैं। यह बदला हुआ भारत है।
ये सफेद झंडे वाला भारत नहीं है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से जवाब देने वाला भारत है, जवाब देने वाला भारत है। और ये मिसाइल, ये सब भारत में बने। आज पृथ्वी हमारे पास है, आज ब्रह्मोस हमारे पास है। दुनिया के सबसे तेजी से सबसे ज्यादा भार लेकर जाकर गिराने वाली मिसाइल हमारे पास। जैशे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप कभी नक्शा उठा के देखिए, पाकिस्तान के कितनी अंदर जाकर है। हमने अपनी धरती से चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया। 100 टेररिस्ट मरे, 100। उनके मातम के जुलूस निकल रहे। लेकिन दुर्भाग्य है, दुख होता है कि पाकिस्तान में तो हाहाकार मची है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, लाशों के ढेर लगे हैं आतंकियों के। और भारत का एक नेता, इंडी गठबंधन का नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पाकिस्तान की ट्यून पर नागिन डांस करता है। पाकिस्तान की आर्मी जो कह रही है उसकी भाषा राहुल गांधी बोलता है। और अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अब एक फॉरेन टूल किट के अंतर्गत देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलाते। जितने मर्जी षड्यंत्र कर लो, अब भारत रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत ने लक्ष्य रखा है, हमें आगे बढ़ना है 2030 तक तीसरी, और 2040 तक दूसरी अर्थव्यवस्था, और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना है। और उसके लिए लगातार काम जारी है। मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, काम जारी है। आज AK-47 हम बना रहे हैं, ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े वेपन हम बना रहे हैं। एक जमाना था कि रक्षा का उत्पादन केवल 1.5 लाख करोड़ था। आज मुझे गर्व है, आज भारत का रक्षा उत्पादन 23,622 करोड़ है। और अब भारत दुनिया के 100 देशों को, एक जमाना था हम हथियार खरीदते थे, आज 100 देशों को भारत हथियार बेचता है। जहां रामपुरी चाकू बनता था, आज वहां AK-47 बन रही है। हमने अपने कर्तव्य को दिशा दी है। और रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था, आज वो 6.8 लाख करोड़ है, 3 गुना रक्षा बजट किया। और आज हम हथियार बना रहे हैं, दुनिया को हथियार बेच रहे हैं। हथियारों के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और भारत आने वाले समय में आत्मनिर्भर से आगे विश्व की हथियार मार्केट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। ये आप लिख लीजिए, आप निकालिए, देखिए। मोबाइल का क्षेत्र, जमाना था वेस्ट इज बेस्ट। कोई सिंगापुर, कभी देखिए नक्शे पे कितना सा है सिंगापुर, दूरबीन से देखना पड़ता है। कोई भारत का नागरिक सिंगापुर जाता था तो लोग कहते थे बेटी की शादी है, टीवी ले आना। होता था कि नहीं होता था? यार VCR ले आना, मेरी बेटी की शादी है, अभी 5 साल लेट है लेकिन ले आना यार। अरे मोबाइल हमने अपनी आंखों से देखा। आज 2014 में 2 कंपनियां थी, आज 300 कंपनियां हैं, और 5.45 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल का निर्यात हो रहा है। 5.45 लाख करोड़ का, ये क्या छोटी बात। भारत ने अपनी चमक और दमक, वो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आज खड़ी की है। आज विश्व के अंदर विनिर्माण में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। फार्मा सेक्टर, भारत आज फार्मा सेक्टर में दुनिया की फार्मा की हब के रूप में, मेडिसिन के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है। ऊर्जा का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है,
पर निर्भरता नहीं चाहिए कि तेल आएगा तो मेरा स्कूटर चलेगा। अरे भैया, हमारे पास भगवान ने सूर्य दिया है, हम उससे बिजली पैदा करेंगे और खुद अपनी कार और स्कूटर चलाएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, ये सौर ऊर्जा भारत की आने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बड़ी शक्ति है। वाटर के माध्यम से बिजली पैदा करना, हवा के माध्यम से बिजली पैदा करना, सूरज के माध्यम से बिजली पैदा करना और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनना एक लक्ष्य है जिसके लिए पूरी टास्क फोर्स काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, हम 140 करोड़ के नागरिक हैं। 140 करोड़ के लिए जितनी दाल चाहिए हमें खुद पैदा करनी। और आप जानिए, कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की धन धान्य योजना की, यानी देश के अंदर 11,440 करोड़ रुपया खर्च करके देश के कृषि को एक नई दिशा देते हुए अगले 5 साल में दाल का एक भी दाना हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हमारे किसान पैदा करेंगे और वही हम खाएंगे। मछली उत्पादन हो, इथेनॉल का उत्पादन हो। आज भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक जंप लगाई है। सेमीकंडक्टर, आपको ध्यान में ही है कि सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट 50 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर उद्योग भारत में खड़ा हो, उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना चालू की और आज 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर, जिसके लिए झोली अड्ड के हम बाहर जाते थे, अब हम बनाएंगे भी, अपनी खपत भी पूरा करेंगे, विश्व को भी सेमीकंडक्टर देने वाला राष्ट्र भारत बनेगा। आज डिजिटली हम आगे बढ़े हैं। आज दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, भारतीय सॉफ्टवेयर उसमें चल रहा। आज भारतीय वैज्ञानिक विश्व के किसी भी कोने में कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, उस सॉफ्टवेयर के पीछे उंगलियां जो काम करती हैं वो भारत के डीएनए की उंगलियां हैं। आज भारत विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरा है। सो मेरी आपसे निवेदन है, जो विकसित भारत का संकल्प है, विश्व की शक्ति बनने का, विश्व गुरु बनने का, दुनिया को दिशा देने का, विश्व को एक कुटुंब मानकर काम करने का, विश्व के अंदर युद्ध नहीं बुद्ध देने का, वो भारत ही कर सकता है। भारत ही। मित्रों, आज मुझे गर्व है कि एक जमाना था कि जब भारत के नागरिक कहीं फंस जाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। आज पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो नेपाल का भूकंप हो या मिडल ईस्ट का क्राइसिस हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया में कहीं भी महामारी हो, भारत के नागरिकों को एयरलिफ्ट करना पड़े या युद्ध में से सीज फायर कराकर निकालना पड़े, हमने करके दिखाया है। ये भारत की शक्ति है। आप कभी इमेजिनेशन करिए, रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, ये अभी चंद दिन पहले की बात है। 25,000 भारत के स्टूडेंट्स को चलते युद्ध में निकाल कर लाए। जिसके पास पासपोर्ट था वो भी आया, जिसके पास पासपोर्ट था वो भी आया, जिसके पास नहीं था, कहीं पड़ा था, वो भी आया। जिसने अपने मोबाइल में तिरंगा डाउनलोड कर लिया, रूस की सेना ने भी रास्ता दिया और यूक्रेन की सेना ने भी रास्ता दिया और 25,000 भारत के नागरिकों को चलते युद्ध में से निकाल कर लाए मोदी। मिडल ईस्ट का क्राइसिस देखिए, नर्सिस को निकालने की बात देखिए, एयरलिफ्ट की बात देखिए। ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया, विकसित भारत का संकल्प। वो संकल्प तब पूरा होता है जब आत्मनिर्भर भारत बने, यानी मेरी रसोई, मेरा डाइनिंग टेबल, मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा वार्डरोब, उसमें स्वदेशी की खुशबू आए, स्वदेशी की खुशबू आए, मेरे देशभक्ति नागरिकों के खून पसीने की खुशबू आए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि जो इंडस्ट्री के लोग, व्यापारी बैठे अपनी दुकानों पर एक पूरा ब्लॉग बनाइए और उस पर लिखिए हमें गर्व है, हम स्वदेशी हैं। अपने घरों में आज दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं भैया। आज दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है, वो जमाना चला गया। आज भारत बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उस पर गर्व करना और उसको परचेज करना, ताकि जो ये स्पीड है आत्मनिर्भर भारत की स्पीड, वो और तेज हो सके। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना कि आज आप संकल्प लेके जाइए कि आप स्वदेशी अपनाएंगे। आज संकल्प लेके जाइए कि जिस भी उद्योग व्यापार में आप बैठे, आपका घर हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, वहां स्वदेशी का सम्मान होगा। और आप अपने आप में कहिए हमें प्राउड है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारी राष्ट्र भूमि है, ये भारत भूमि है। अब पीछे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है। तो ये आगे बढ़ने का मौका इस पीढ़ी के पास आया है। ये पीढ़ी जो बैठी है, इस पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत संताप झेला है। हम भाग्यवान हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हमारे वाली पीढ़ी में आया है, जो झुकता नहीं, जो रुकता नहीं, जो गति बना के लगा है, वित्तीय अनुशासन से लगा है, जिसके लिए राष्ट्र ही भगवान है, राष्ट्र ही देवो है, राष्ट्र प्रथम ही जो सोच है, राष्ट्र प्रथम की आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, देश को आगे ले जाने का संकल्प लेकर काम कर रहा है। इसलिए हम सब लोग 140 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमें कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी मूंछों को ताव देते थे, आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं 1.4 से 2.8 की विकास की दर पर आगे बढ़ रही। कभी अध्यक्ष जी मौका दीजिएगा, मैं यहाँ पीपीटी के माध्यम से इन लोगों को समझाऊंगा। हमारी स्पीड है 7.8 और लगातार हम 7.8 और 8% के बीच में गति से बढ़ रहे। ये दुनिया के मूंछ पे ताव देने वाले 1.8 से 2.4 में फुस हो रहे हैं, फुस हो रहे हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है, देशभक्त नेतृत्व है, राष्ट्र के लिए समर्पित नेतृत्व है। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, उसे पूरा करने के लिए आओ हम सब मिलकर स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, लोकल फॉर वोकल पर काम करें। निश्चित रूप से मेरा देश, आपका देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और जो क्रम मोदी जी ने शुरू किया है, जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, वो निश्चित पूरा होगा और विकसित भारत बनेगा। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का समय और आप सबके बीच में हम